दोस्तों, क्या हुआ जब पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर सनसनीखेज खुलासा कर दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या चुनाव से ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पत्ता कटने वाला है? दरअसल आज एक तरफ जहां असम के 126 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं असम की पुलिस सब कुछ छोड़-छाड़ कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच पवन खेड़ा का एक वीडियो सामने आया है, जिसने हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। अनजान जगह से शूट किए गए इस वीडियो में पवन खेड़ा ने एक बार फिर से रिंकी भुइयां शर्मा की पासपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और ऐसे आरोप लगाए हैं जिसने न सिर्फ सीएम हिमंता की कुर्सी जाने का दावा कर दिया है, बल्कि उनकी वाइफ और उनके भाई के लिए नई मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे वोटिंग के ठीक एक शाम पहले रिलीज करके कांग्रेस ने असम में गेम पलट दिया है? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, जब से कांग्रेस की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने, विदेशों में अवैध संपत्ति रखने और चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है, तब से असम सीएम बौखला उठे हैं। पत्नी की जांच कराने के बजाय असम के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पीछे अपनी पुलिस लगा दी, जो कि पवन खेड़ा को ढूंढते ढूंढते दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ना तो पवन खेड़ा मिले हैं और ना ही कोई सुराग मिला है। लेकिन इस बीच वोटिंग से ठीक एक शाम पहले ही पवन खेड़ा ने वीडियो जारी की है, जिसको कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में पवन खेड़ा ने एक बार फिर से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के कथित पासपोर्ट और विदेशी इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री आरोपों का जवाब देने के बजाय उनको डराने में लगे हुए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की, कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब एड्रेस ऑफ रिंकी भुइयां शर्मा, इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है साहब? केयर ऑफ भुइयां प्रॉपर्टीज लिमिटेड, LLC कंपनी है व्योमिंग में,
उसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है रिनिकी भूयान शर्मा, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, इंग्लैंड, E61AB। अदर एड्रेसेस, और भी एड्रेसेस लिखे हुए हैं। एड्रेस नंबर 1, 12 फेस्टिवल सिटी, दुबई, UAE। सेकेंड एड्रेस, सेना कल्याण भवन, 195 मोती झील, ढाका, बांग्लादेश। अब देखिए, इस वीडियो में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चीफ पवन खेड़ा ने सिर्फ असम पुलिस के कारनामे ही नहीं बताए हैं, बल्कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनकी भूया पर अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में रजिस्टर्ड एक कथित कंपनी को लेकर फिर से सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राइमरी एड्रेस के तौर पर लंदन का पता है, वहीं 2 और एड्रेस दुबई और ढाका के हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि ब्रिटेन सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कंपनी का लंदन वाले एड्रेस का लिंक भूया प्रॉपर्टीज लिमिटेड से भी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने इसके पहले रिनकी भूया शर्मा के पास मिस्र और एंटीगुआ एंड बारबुडा के पासपोर्ट और यूएई का गोल्डन वीजा रखने का आरोप लगाया था। इन आरोपों को दोहराते हुए उन्होंने पूछा कि क्या रिनकी भूया या आपके एजेंट ने या फिर आपके परिवार के किसी मेंबर ने इन फर्जी कंपनियों को खोलने और प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए नकली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। इसका पता केवल जांच होने पर ही चल सकता है, लेकिन आप जांच कराने के बजाय हमको डराने धमकाने में जुटे हुए हैं। आप भी सुनिए पवन खेड़ा ने और क्या कुछ कहा। अब हमारे सवाल क्या है? इजिप्ट का पासपोर्ट, गोल्डन पास ऑफ यूएई, गोल्डन वीजा या जो भी वो कहलाता है, एंटीगुआ बारबुडोस का पासपोर्ट असली है नकली है? हम सरकार में नहीं है, आप जांच करिए। क्या आपने या आपके एजेंट ने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने फेक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये शेल कंपनीज खोली, प्रॉपर्टीज खरीदी? ये जांच से ही साबित हो पाएगा। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, वही हम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनका कर्तव्य क्या है कि वो जांच करें। ये नहीं कि आप हमें डराएं, हमें दौड़ाएं। हम नहीं डरेंगे साहब, हम सवाल फिर भी पूछेंगे और पूछ रहे हैं। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं, और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी से। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं। परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। दोस्तों, पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को रिनकी भूया शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेशों में प्रॉपर्टीज बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल बौखला उठे थे। वो मीडिया में आकर पवन खेड़ा के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे। उन्होंने न सिर्फ उन्हें बुरा भला कहा, बल्कि पवन खेड़ा के खिलाफ केस भी दर्ज किया और अपनी पुलिस को पवन खेड़ा को खोजकर जेल में डालने की तैयारी भी कर ली। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ये आरोप झूठे थे तो फिर पवन खेड़ा को आरोप लगाने देते, उन पर मानहानि का केस दर्ज कर देते। लेकिन जिस तरीके से असम सीएम बौखलाएं और पूरी पुलिस मशीनरी को एक नेता को ढूंढने में झोंक दिया, उससे तो अब यही लगने लगा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। इस पूरे मामले ने असम के राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसका असर वोटिंग के माहौल पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर ये पूरा मामला राजनीतिक दबाव और बयानबाजी में ही उलझकर रह जाएगा। चुनाव के ठीक पहले आया ये वीडियो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद ही अहम होगा कि सच सामने आता है या फिर ये विवाद भी राजनीति की भीड़ में कहीं दबकर रह जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।